मेरठ ही नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में यदि कोई बड़ी वारदात हो जाती है, ऐसे में छठी वाहिनी पीएससी के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। ऐसे में कांवड़ यात्रा से पहले बम डिस्पोजल डिटेक्शन स्क्वाड नाम से जो ये बस मिली है, कहीं ना कहीं से एक बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरीके से योगी सरकार लगातार एक अलग मोड में काम कर रही है कि सुरक्षा व्यवस्था का जो जिम्मा है वो नई टेक्नोलॉजी और महत्वपूर्ण तरीके से निभाया जाए, तो उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। और वो तैयारियां किस तरीके से मुकम्मल हैं, ये बम डिस्पोजल डिटेक्शन स्क्वाड जो हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस ये बस मिली है, ये कहीं ना कहीं उसे कारगर साबित करती हुई नजर आ रही है। क्या इस बस में खास है, किस तरीके से ये अब तक की जो बसें थी उनसे कैसे खास है, यही हम जानेंगे। पूरी बस के भीतर भी हम देखेंगे और एक एक इसकी टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे यदि कहीं ये टीम पहुंचती है तो किस तरीके से काम करेगी। मैं अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूंगा, सत्येंद्र जरा एक एक चीज दिखाएं, पहले आप एंट्री करें, एक एक चीज दिखाइए कि देखिए अगर कहीं कोई वारदात हो जाएगी तो उसके बाद ये टीम इसी तरीके से बैठकर यहाँ से जाएगी। ये देखिए कि पूरी टीम यहाँ पर बैठेगी और जो स्लीपर डॉग है उसके लिए अलग से यहाँ पर केबिन बनाया गया है। चूंकि अब तक अगर टीम कहीं जाती थी तो ये जो डॉग हैं ये बड़े सेंसिटिव होते थे और अगर भीषण गर्मी तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानियां जरूर आती थी, लेकिन पूरी तरीके से एसी से लैस है। पूरी टीम इसी तरीके से जाएगी। जैसे आपने अभी देखा कि देवबंद में एटीएस सेंटर की जो नींव है वो रख दी गई है, तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का सरकार एक घेरा बनाना चाहती है और उसमें जो तमाम पॉइंट्स हैं उन पर जो बड़ी गंभीरता से और बड़ी गहनता से यहाँ पर काम चल रहा है। छठी वाहिनी पीएससी के जो कमांडेंट हैं डॉक्टर धर्मवीर सिंह जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। अभी हरी झंडी दिखा के इस बस को उन्होंने रवाना किया है। सर, एक चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगा, समझना चाहूँगा कि नई नई जो टेक्नोलॉजी है उनका सहारा लिया जा रहा है। छठी वाहिनी पीएससी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में यदि कोई बड़ी वारदात होती है तो यहाँ से मूवमेंट किया जाता है फोर्स का। ये जो आपको मिली है ये किस तरीके से काम करे? छठी वाहिनी पीएससी प्राचीनतम वाहिनी में से एक है, जो आरआरएफ के नाम से इसमें मौजूदा समय में इसका नाम दिया गया है। ये बम बीडीडीएस के लिए जो एसी बस है अभी दिया गया है सुरक्षा मुख्यालय द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन के निर्देश पर। इसके पहले एक वैन थी, अब ये वेल इक्विप्ड बस है। इसमें बम डिस्पोजल से संबंधित सारे इक्विपमेंट हैं। इसमें डाक के लिए दो कैनल हैं उनको रखने के लिए, क्योंकि स्नैपर डाक काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, उनकी सेंसिटिविटी को बनाए रखने के लिए लगेज रखने के लिए सामान है। दूर दूर तक लंबी लंबी यात्रा करनी पड़ती है, कहीं भी कोई सूचना आ जाए तो इस बीडीडीएस टीम को जाना पड़ता है। तो इसके आने से, इस एसी बस के आने से जो हाईली इक्विप्ड है, एडीजी लॉजिस्टिक द्वारा जो प्रोवाइड किया गया है सुरक्षा मुख्यालय के माध्यम से, पुलिस विभाग में एक महत्वपूर्ण कदम सुरक्षा की दृष्टि से है। अच्छा, जैसे सर देवबंद में एटीएस सेंटर की बात की जा रही है और जैसे आपने कहा कि कहीं भी एक लंबा मूवमेंट भी कहीं ना कहीं फोर्स को करना पड़ता है, तो लगता है कि एक मील का पत्थर साबित होगी देखने की तमाम टेक्नोलॉजी से लैस है। 2 दर्जन से ज़्यादा जगहों पर ये प्रोवाइड किया गया है, जहाँ जहाँ पर ये टीमें हैं। अभी एटीएस सेंटर देवबंद में है, वहाँ भी ये हो जाएगा। अभी तो निर्माणाधीन है, सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक पहले से टीम थी, केवल इसको हाईली इक्विप्ड किया जा रहा है नई नई टेक्नोलॉजी के साथ में। यहाँ की पुलिस को भी ट्रेनिंग दिया गया है और सुरक्षा मुख्यालय के निर्देशों के तहत काम करते हैं। इस समय कांवड़ मेला को देखते हुए इस टीम को पूरे कांवड़ की सुरक्षा के लिए लगाया गया है। जैसे बागपत का पूरा महादेव, वहाँ के लिए अलग टीम लगी हुई है। तो कांवड़ की दृष्टि से भी ये पूरी टीम सतर्क सजग है। अच्छा, तो माना जाए कि कांवड़ यात्रा में कहीं ना कहीं एक अलग भी जिम्मा बढ़ जाएगा और जिस तरीके से जाएंगे तो एक सुरक्षा का एक भाव और पैदा होगा कि हाँ भाई, सरकार ने एक बेहतर चीज़ को दिया है, एक बेहतर चीज़ के लिए सोचा है। कांवड़ में इनको जिम्मेदारी दी गई है और किसी भी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम का डिप्लॉयमेंट यहाँ के एडीजी, आईजी और एसएसपी साहब द्वारा किया गया है। उनके पर्यवेक्षण में हमारी टीम एक काम कर रही है और ये बस भी आज इसको रवाना किया गया है और जगह जगह अपने सूचनाओं के आधार पर अपने तरीके से, गोपनीय तरीके से एवं स्थानीय इंटेलिजेंस, आईबी और पुलिस के संपर्क में रह करके काम कर रही है। कहीं ना कहीं ज़रूरत थी सर इसकी। बिल्कुल ज़रूरत है और पुलिस को जितना 10 साल 50 साल आगे सोच करके जो शासन कर रहा है, वो पुलिस के इससे हौसले भी बढ़ रहे हैं और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, पब्लिक में भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और पुलिस में भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इससे हो रहा है। अच्छा, तो एक मील का पत्थर साबित होगी। एक मील का पत्थर साबित है। चीज़ें पुरानी हैं लेकिन उसको टेक्निकली वेल इक्विप्ड किया जा रहा है। शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, छठी वाहिनी पीएससी के जो कमांडेंट हैं डॉक्टर धर्मवीर सिंह जी हैं, वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये मील का पत्थर भी साबित होगी। और जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं, आप देख रहे हैं कि देश लगातार तरक्की कर रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरीके से अलर्ट हैं। हर कोशिश की जा रही है कि कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, और दिक्कत हो तो वहाँ पुलिस हो, पीएससी हो, आरआरएफ हो, पूरी मुस्तैदी से जाए, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाए। और ऐसे में ये बस कहीं ना कहीं वक्त की ज़रूरत भी थी, और सरकार ने इस ज़रूरत को समझकर समय से पहले ही पूरा भी कर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।